अब आज हमारे पास एक नया प्रॉब्लम है इंक्लाइन प्लेन के साथ। और टू मास है हमारे पास 4 kg एंड 12 kg। और टेंशन प्रोड्यूस है हमारे पास T1 एंड T2। अब दोनों ब्लॉक के बीच में हम रिलेशन क्या देख रहे हैं कि हमने 4 kg ब्लॉक को और 12 kg ब्लॉक को किसी टू पुली सिस्टम से इसको कनेक्ट कर रखा है। और ये ब्लॉक हमारा जब मोशन करता है तो ये ब्लॉक नीचे की ओर आता है किसी एक्सेलरेशन ए से, और ये किसी एक्सेलरेशन A1 से और ये A2 से। तो थोड़ी देर मानते हैं कि ये लेंथ हमारे पास यहाँ से यहाँ तक L है और ये ब्लॉक हमारा यहाँ से यहाँ तक मोशन आ गया। तो ये जब यहाँ तक आ गया तो ये L माइनस के X हो गई, और ये ब्लॉक हमारा यहाँ से और यहाँ आ गया, और ये यहाँ से इसकी टेंडेंसी यहाँ आ गई। तो यानी कि ये ब्लॉक नीचे हमारा कितना आया, ये 22 आया। जब 22 हमारा ये आ गया तो यहाँ इसके कंपोनेंट मेजर होते हैं। पहले वाले ब्लॉक के कंपोनेंट है हमारे पास ये 4 के लिए 4 kg के लिए ये इसका नॉर्मल फोर्स है, और ये इसका वेट है, और ये इसका m1 g sin थीटा, दिस इज द प्रोड्यूसिंग बाय द टेंशन T1 एंड एक्सेलरेशन A1, और ये m1 g cos थीटा। दूसरे हमारे पास है ये दो टेंशन के साथ है ये एक टेंशन ये और एक टेंशन ये और एक टेंशन ये, और सिस्टम हमारा नीचे की ओर मोशन कर रहा है, और ये m2g और इसका नॉर्मल फोर्स ये n2 दे रखा है। ओके, अब इनके कंपोनेंट मेजर करते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास आती है T, m1 आपके पास दे रखा है 4 kg और m2 आपको दे रखा है 12 kg। तो T1 माइनस के ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 4g sin थीटा इज इक्वल टू 4 A1, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, एंड नॉर्मल फोर्स N1 माइनस के, और ये m1g cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास पहली कंडीशन इसकी ये आ गई, और दूसरी कंडीशन हमारे पास हो जाएगी 12g sin थीटा माइनस के T2, 12g sin थीटा 12g sin थीटा माइनस के T2 इज इक्वल टू 12 A2, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेकेंड। और इसका नॉर्मल हो गया n2 माइनस के m2 इज इक्वल टू g के साथ, यानी कि n2 माइनस के 12g इज इक्वल टू 0 और n1 माइनस के 4g cos थीटा के साथ। थीटा की वैल्यू को 30 डिग्री दे रखा है। दिस इज द यूज ऑफ ए एंगल ऑफ 30 डिग्री। वी डिफाइन ऑफ द टेंशन T2 इज इक्वल टू 2T1। तो एक्सेशन हो जाएगा ये A1 इज इक्वल टू 2A2। Justify such opposite. We can solve the equation. We can solve the equation. तो T1 माइनस के 4g sin 30 इज इक्वल टू 4 A1 एंड 12g sin 30 माइनस के 2T1 इज इक्वल टू 12, और A2 आपका हो जाएगा A1 बाई 2। तो ये A1 बाई 2, दिस इज द वैल्यू इज द 6। तो 12g sin 30 माइनस के
to T1 is equal to 6A1. This is the equation of 3 and equation number 4. Both are multiplied by into 2. Both are multiplied by 2. This is the tension is the produce of 2 T1 minus 8 G into 1 upon 2 is equal to 4A1 by, this is the multiply by 1 upon 2 और into multiply by 8A1 is the 2 4 जा 8 तो 2T1 माइनस के 4G is equal to 8A1 and 12G into 1 upon 2 minus के 2 T1 is equal to 6A1. This is the value 26. तो 2T1 माइनस के 4G is equal to 8A1. 6G माइनस के 2T1 is equal to 6A1. We can solve, this is the equation of 2G is equal to 14A1. Value of A1 is equal to 2G upon 14. 2 7 जा A1 is equal to G by 7. This is the value of the put of 2T1 4G is equal to 8 into G by 7. तो 2T1 is equal to 8 by 7G माइनस के और प्लस 4G. तो 2T1 is equal to 7 4 जा 28. तो 28G upon 7. This is the value of 36 upon 7 into G. 2 से 2 9 जा 19. तो this the producing of the tension T1 is equal to 19 by 7 into G and acceleration A1 is equal to G by 7. Tension is produced by T2 is equal to 2 into 19 by 7G. So T2 is equal to 38 upon 7 into G and acceleration 2A2 is equal to G by 7. तो A2 is equal to आपका आ गया G by 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ न्यूटन. और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ न्यूटन. फर्स्ट इक्वेशन इज T1 माइनस के 4G. T1 माइनस के 4G साइन 30 इज इक्वल टू 4A1. और दूसरी इक्वेशन हमारे पास कैलकुलेट होती है, दिस इज द वैल्यू ऑफ 12G साइन T2. T2 इज इक्वल टू 12A2, राइट, is a factor of the use of equations value of find the tension T1, T2 and A1 and A2. Thank you very much.